लाइट से डाल लेने उधर. Assalamu alaikum boys. Today 12th standard D and E section English class. A father to his son. A father wants to give the advice to his son. So what are the advices he told to his son? This is we are going to see today. This poem was written by Carl Sandburg, an American poet. He was an American poet. He born in Galesburg, Illinois. On January 6, 1878. He wrote many poems, many plays. He had three awards, and also at last his poems were very much famous in America. So many authors appreciated his poetries. At last he died in July 22nd, 1967. Elaborately we can see here in the biography Sandburg was born in Galesburg, Illinois, to the parents of Swedish ancestry. He was born in 1878 January and died in July 22nd, 1967. He won 3 Pulitzer prizes, 2 for his poetry and 1 for his biography of Abraham Lincoln. A father to his son. Go to the poetry. A father sees his son nearing manhood. What shall he tell that son? Life is hard, be still, be a rock, and things might stand him for the storms and serve him for humdrum monotony. ये फादर, एक बाप अपने बच्चे को, यानी जिन्हें बालिग हो चुका है, आदमी बन चुका है, क्या एडवाइस कर सकता है उसे? तो वही सवाल पूछकर जवाब भी वही उन्होंने खुद देते हैं, यानी पोएट खुद देते हैं, शायर खुद देते हैं. लाइफ इज हार्ड, बी स्टील, बी अ रॉक. जिंदगी बहुत कठिन है, एक लोहे की तरह और एक चट्टान की तरह. तो इसे क्या करना पड़ता है? इसका सामना बहुत मुश्किल से करना पड़ता है. And guide him among sudden betrayals and tighten him for the slack moments. तो धोखेबाज, तो दुनिया में धोखेबाजों के साथ भी सामना करना पड़ता है, चलना पड़ता है, फिर भी उनका मुकाबला करना ही होगा. तो दूसरे स्टांजा में, सेकंड स्टांजा में ये भी बोलते हैं, जबकि पहले स्टांजा में कहते हैं इट इज हार्ड, स्टील, रॉक. तो दूसरे जिसमें कहते हैं इट इज अ सॉफ्ट लोम, बी जेंटल, गो इजी. तो वो एक मामूली बहुत नरम चीज भी है जिसके साथ क्या कर सकते हैं? बर्ताव बहुत नरम तरीके से भी कर सकते हैं. एंड दिस टू माइट सर्व हिम, ये तुम्हारी जिंदगी को और आगे ले चल सकता है, उसके साथ ले चल सकता है. द ग्रोथ ऑफ ए फ्राइल फ्लावर इन द पाथ अप, यानी फ्राइल फ्लावर, चट्टानों के दरमियान भी क्या हो जाते हैं? चट्टानों के दरमियान भी पौधे निकल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं. तो उसी तरह से जिंदगी मुश्किलों के दरमियान भी क्या कर सकता है? कामयाब हो सकता है, खिल सकता है.
A tough will counts, so does desire, so does a rich soft wanting, without rich wanting nothing arrives. मगर दुनिया में हर तरह से क्या करना पड़ता है, माल पैसे कमाना पड़ता है, पैसे ही इंसान को क्या करता है, तरक्की की तरफ ले चलता है. टेल हिम टू मच मनी हैज किल्ड द मैन. फिर भी क्या बोलते हैं, पैसे इंसान को ऊंचे मकाम पर पहुंचाता है, मगर क्या कहते हैं, तो हद से ज़्यादा पैसे कमा लेना भी क्या करता है, एक मुर्दा आदमी के साथ जोड़ लगा देते हैं, मुर्दा आदमी बन जाता है, इंसान मुर्दा बन जाता है. यानी लेफ्ट देम डेड ईयर्स बिफोर बरियल, यानी दफन करने से पहले ही वो जिंदा चलते फिरते रहता है, मगर वो तो मुर्दा है. द क्वेस्ट ऑफ lucre beyond a few easy needs has tweeted goods enough men sometimes in the dry thoughted warmth. तो क्या करना पड़ता है, वो पैसे के लेकर जो पैसे कमाया है उसके साथ ही साथ लोगों के साथ क्या करना पड़ता है, नरमी के साथ पेश आते हुए उसके साथ गुजरान करना ही पड़ता है. तभी क्या होता है, उसका कमाया हुआ दौलत उसके अच्छे मकाम पर पहुंचाता है, अच्छा इंसान बनाता है. नेक्स्ट स्टैंजा में सर, टेल हिम टाइम एज ए स्टफ कैन बी वेस्टेड. क्या बोलते हैं, वक्त बहुत कीमती चीज है, मगर उसको वेस्ट करना जरूरी है. वेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ इन्हें किसी बेकार कामों में गुजरान करना ही वेस्ट कहा जाता है. मगर ये जगह में वेस्ट का मतलब क्या है, तन्हाई को कहते हैं. तो तन्हाई में गुजारना, यानी हर आदमी क्या कर सकता है, तन्हाई में बहुत कुछ सोच सकता है. टेल हिम टू बी ए फूल एवर सो ऑफन. लोग आपको कहेंगे, जब आप भी तन्हाई में नजर आते हुए देखेंगे तो क्या होंगे, आपको फूल बेवकूफ़ कहते रहेंगे. मगर उसके लिए शर्माना नहीं और उन बातों को दिमाग में या दिल में लेने की ज़रूरत नहीं. यू आर लर्निंग समथिंग आउट ऑफ एवरी फोली होपिंग द रिपीट नन ऑफ द चीप फोलीस. फोलीस का मतलब क्या होता है, यहाँ किसी को बचाने के ख्वाहिश पर क्या कर सकते हैं, किसी को बचवाने के ख्वाहिश पर झूठ नहीं बोल देना, बचा लेना क्या हो जाते हैं कि कभी आफत पर लेकर चलते हैं. थस अराइविंग एट इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्ल्ड नंबरिंग मेनी फूल्स. जब भी आप तन्हाई में, जब वो बेवकूफ़ीपन जिसे बोलते हैं, यानी वो तन्हाई में जब आराम करते हैं तो बेवकूफ़ी कहते हैं, लोग बेवकूफ़ीपन कहते हैं. तो वो बेवकूफ़ीपन में ही क्या कर सकते हैं, तारीख को देख सकते हैं. टेल हिम टू बी अलोन ऑफन एंड गेट एट हिमसेल्फ एंड अबव ऑल टेल हिमसेल्फ नो लाइस अबाउट हिमसेल्फ वॉट एवर द वाइट लाइस एंड द प्रोटेक्टिव फ्रंट्स. झूठ है, यानी किसी को बचाने के लिए सही सफ़ेद झूठ भी बोल लो, क्या हो जाता है, वो तुमको खुद परेशानी में लेकर आ सकती है. तो हर तन्हाई क्या कर सकती है, बहुत कुछ सिखाती है. ही may use against other people. Tell him solitude is created if he is strong and the final decisions are made in the silent rooms. Tell him to be different from the other people if it comes natural and easy being different. तो तन्हाई में जब भी इंसान सूझता है तो क्या हो जाता है, महारत हासिल करता है. अक्सर सही फैसले कहाँ पर उठाए जाते हैं, तो ये सवाल का जवाब अगर देखेंगे तो साइलेंट रूम में, खामोश कमरे में अक्सर फैसले उठाए जाते हैं. यानी इंसान जब तन्हाई में रहता है तो सोचने लगता है, कई अच्छी बातें सीख जाता है. जैसे लेट हिम टू हैव द लेजी डे सीकिंग इन द डीपर मोटिव्स. जब भी वो लेजी दिन, यानी बेकार दिन, यानी तो जिन्हें वो लेजीनेस में जिन्हें गुजारा वक्त में, तो वो वक्त क्या हो जाता है, एक दिन सही बन जाता है. लेट हिम सीक डीप फॉर हिज बोर्न नेचुरल. तब वो खुद पैदा होने के कुदरती तौर पर उसकी पैदाइश को एहसास करने लगता है. देन ही में अंडरस्टैंड द शेक्सपियर. जब वो तन्हाई में महसूस करता है तो शेक्सपियर बन सकता है, मार्कोनी बन सकता है, वो राइट ब्रदर्स बन सकता है, पावलोव को देख सकता है, माइकल फैराडे को देख सकता है, एंड फ्री इमेजिनेशंस, और आराम से सोच सकता है.
तन्हाई से सोच सकता है, आज़ाद सोच सकता है, जो कुछ भी सामने का जो आने वाला ज़माना है उसमें किस तरह से दुनिया का मुकाबला करना, इसको आराम से सीख सकता है। जैसे कि बहुत से माहिरों ने अपनी महारत से साबित किए हैं। तो आखिर bringing changes into a world resenting change, he will be lonely enough, he have time for the work he knows as his own। जब भी वो तन्हाई में जो कुछ भी सीख लिया है तो बदलते हुए दुनिया में अपनी नए नए इजाज़त को क्या कर सकता है, पेश कर सकता है। तब एहसास करेगा दुनिया इसका अकेलापन क्या है, किसी बात को साबित करने के लिए ही गया है। तो इसके मानी यहाँ है हमद्रम मनठमी, बोरिंग रूटीन, इन्हें खामोशी तन्हाई रह जाना, कभी हमेशा रह जाना। सॉफ्ट लोम फर्टाइल ज़मीन, जैसे एक ज़मीन को नांगरते हुए बिल्कुल पाक किया हुआ, जैसे कि फसल उगाने के काबिल है ज़मीन, वो ज़मीन को क्या कहते हैं, वो ज़मीन की तरह, यानी सॉफ्ट लोम का मतलब होता है लैशेस विप्स, यानी कोड़े मारना, थ्रॉट एंड फ्रस्ट्रेटेड, लाइस टोल्ड नॉट टू हर्ट अदर्स, यानी वाइट लाइस का मतलब होता है झूठ, जो झूठ सफ़ेद झूठ होते हैं जो किसी को बर्दाश्त करने नहीं, बर्बाद करने के लिए नहीं, क्वेस्ट फॉर लखर, मनी गेन्ड इन द डिसऑनरेबल वे, गलत रास्ते से कमाए हुए दौलत ठहरता नहीं, रिसेंटिंग डिसलाइकिंग, यानी नफरत करना है। तो आखिर ये पोएम का पूरा लेसन को बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान अंदाज से 7 स्टैंज़ा भी चलाया हूँ। इसको गौर से फिर एक बार देखें ये वीडियो को, तो सबक एक बार बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप खुद इस लेसन के मुतालिक एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद मुझे उसे होमवर्क के तौर पर रवाना करें। अस्सलाम वालेकुम।